अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। माय नेम इज़ सैफुर रहमान एंड आई एम HOD फिज़िक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे जो आपने टेस्ट दिया है वेव्स उसको। तो आइए देखते हैं हमारे पास टेस्ट में क्या क्या आया हुआ है। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाटर वेव्स पास फ्रॉम डीप वाटर इनटू शैलो वाटर हाउ डू द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड चेंज। जब क्वेश्चन बेटा आपको यह है कि जब ज़्यादा गहरे पानी से कम गहरे पानी में वाटर वेव्स दाखिल होती हैं तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड में क्या चेंज आता है। तो बेटा फ्रीक्वेंसी जो है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो जो फ्रीक्वेंसी का चेंज होता है वो सोर्स डिपेंडेंट होता है। सो अब आप देखिए, आपके पास दो ऑप्शन बचती हैं, बीटा और चार्ली, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आना, ठीक है। लेकिन जब आप ज्यादा गहरे पानी से कम गहरे पानी में दाखिल होते हैं तो स्पीड कम होती है, ज्यादा गहराई में स्पीड ज्यादा होती है। तो आप ज्यादा गहराई से कम गहराई में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और डेफिनेटली वेवलेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या बनती है, बीटा। जी, increase in velocity of sound in the air for 1 degree Celsius rise in temperature is। so बेटा आपके पास रिलेशन है Vt is equal to V नोड प्लस 0.61 t। यहाँ पे जो t है ये बेसिकली डेल्टा t होता है, यानी चेंज इन टेम्परेचर। इस वक्त चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 1 पुट करें तो आपके पास 0.61 इंटू 1 कर दें तो V नोट प्लस 0.61 यानी 0.61 जो है आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो हमारे पास आंसर इसका चार्ली होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, the velocity of sound in air would become double than its velocity at 0 centigrade at temperature। 0 सेंटीग्रेड पे जो स्पीड है उसकी डबल हो जाएगी स्पीड, लेकिन किस टेम्परेचर पे होगी वो टेम्परेचर आपने फाइंड करना है। हमारे पास स्पीड का फार्मूला होता है, शॉर्ट फार्मूला मैंने आपको लेक्चर में बताया था, V2 ओवर V1 इज इक्वल टू T2 ओवर T1 अंडर रूट। लेकिन ये फार्मूला सिर्फ तब आप यूज करते हैं बेटा जब टेम्परेचर जो है वो केल्विन में दिया हो। तो कोई नहीं, हम सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करके कर लेंगे इसको, ठीक है ना। कन्वर्जन तो आपको आती है ना, जस्ट इसमें आपने 273 ऐड करना होता है सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए। तो V2 क्या है, डबल है इनिशियल की। अगर इनिशियल आपके पास V हो तो V2 क्या हो जाएगी, 2V। T2 आपने फाइंड करना है और T1 कितना है, 0 सेंटीग्रेड है। तो 0 प्लस 273 करेंगे तो आपके पास केल्विन में कितना आ जाएगा, 273 केल्विन। ये आप टेम्परेचर को सेंटीग्रेड से केल्विन में लेके गए हैं, सेंटीग्रेड से केल्विन में लेके गए हैं, ठीक है बेटा। सो ये आपके पास ओवर 273 आ जाएगा, V से कैंसिल हो गया। और टेम्परेचर स्क्वायर रूट के अंदर इसको बाहर निकालने के लिए आप स्क्वायर लें तो आपके पास आएगा 4 इज इक्वल टू का स्क्वायर हो गया 4, T2 ओवर 273। यहाँ से T2 कितना आता है, 4 इंटू 273, मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ गया 1092 केल्विन। लेकिन आंसर सेंटीग्रेड में है तो अब क्या करेंगे, पहले 273 ऐड किया था, अब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास सेंटीग्रेड में आ रहा है 819 सेंटीग्रेड। सो चार्ली ऑप्शन राइट होना चाहिए हमारा। ये याद रखना, ये फार्मूला आप अप्लाई ही तब करेंगे बेटा जब आपके पास टेम्परेचर केल्विन में हो। अगर
सेल्सियस वगैरह में दिया तो पहले उसको कन्वर्ट करके आए आप, केल्विन में उसको कन्वर्ट करें फिर आप ये यूज़ करेंगे। लेकिन जो पहले फार्मूला आपने पढ़ा था VT इक्वल टू वी नोट प्लस 0.61 T, उसमें आप सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं कि उसमें टेम्परेचर क्या है, जो T लिखा हुआ क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में और सेंटीग्रेड में सेम होता है, इसलिए दोनों डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास Laplace found that the alternate compressions and rarefactions produced in sound waves follow। तो बेटा आपको थ्योरी में पढ़ाया था, लेप्लास ने एडियाबैटिक प्रोसेस लिया था, तो हमारे पास आंसर क्या था, एडियाबैटिक लॉ। ठीक है, नेक्स्ट, विच पैरामीटर गेट अफेक्टेड आफ्टर सुपरपोजिशन। जब वेव्स की सुपरपोजिशन होती है तो सिर्फ क्या चेंज होता है, उनका एम्पलीट्यूड चेंज होता है। आसान टेस्ट है ना बेटा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ अ स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 100 हर्ट्ज। फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन इज, थर्ड ओवरटोन की आपने बतानी है। तो बेटा आपको पता है कि जो थर्ड ओवरटोन होती है वो बेसिकली फोर्थ हार्मोनिक होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन जो है ये बराबर होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ हार्मोनिक, और फोर्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आप क्या निकालेंगे, आपके पास फार्मूला था ना Fn इज इक्वल टू एन F1, तो F4 क्या आ जाएगा, हार्मोनिक के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं 4F1, तो आपके पास 4 इंटू 100 करें तो क्या आता है 400 हर्ट्ज, यानी आपकी थर्ड ओवरटोन जो है वो 400 हर्ट्ज की होगी। क्लियर है, चलें नेक्स्ट चलते हैं। A string of length 2 मीटर fixed between two spots vibrate in two loops। लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, 2 है। द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, तो आपने नोड और एंटी नोड में डिस्टेंस बताना है, जबकि आपको पता है कि नोड और एंटी नोड में डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाय 4। यानी आप लैम्डा निकाल लें और यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, लैम्डा एन लूप्स में क्या फार्मूला होता है, 2L ओवर एन, तो आपने कितने लूप्स हैं, 2, यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा। L की वैल्यू भी कितनी है, 2 मीटर। ठीक है, तो लैम्डा 2 आपके पास क्या आ गया, 2 इंटू 2 ओवर 2, 2 2 से कट गया तो आपके पास 2 आ गया। ये वैल्यू ले जाके यहाँ पे लगाएं, नोड और एंटी नोड के दरमियान लैम्डा बाय 4 है, तो लैम्डा की जगह पे क्या पुट करना है, 2 ओवर 4, 0.5 मीटर। आंसर सेंटीमीटर्स में है, तो 0.5 मीटर जो है ये बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर की, और राइट ऑप्शन आना चाहिए अल्फा। ओके बेटा, जी बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। कंसीडर स्ट्रेच स्ट्रिंग अंडर टेंशन एंड फिक्स्ड एट बोथ हैंड्स। इफ द टेंशन इज डबल्ड एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ्ड, देन फ्रीक्वेंसी बिकम्स, हो स्ट्रिंग की टेंशन डबल करने से आपकी टेंशन ना डबल हो जाए। ठीक है जी, सो आपने स्ट्रेच स्ट्रिंग का फार्मूला पढ़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला बताया था बेटा आपको, F इज इक्वल टू 1 ओवर 2L F ओवर M। यहाँ पे F क्या है, ये वाला ये टेंशन है, और ये M क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। ये याद रखिएगा, ये मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है। तो बेटा यहाँ पे एरिया जो है वो भी चेंज हो रहा है, एरिया हाफ हो रहा है। एरिया
कि फॉर्म में फार्मूला को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो मास होता है वो बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर आप मास को डिवाइड कर दें लेंथ के साथ, तो इधर भी करना पड़ेगा लेंथ के साथ डिवाइड, यानी मास पर यूनिट लेंथ जो है जिसको आपने m लिखा हो वो बराबर आ गया रो v ओवर l, और v को आप लिख सकते हैं a इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ। तो लेंथ के साथ कैंसिल होगी तो रो a आ जाएगा। अब आप फार्मूले को इस शेप में लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 1/2l f ओवर रो a। अब आपने फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए टेंशन कितनी करनी है, डबल 2f पुट करेंगे। एरिया क्या पुट करना है, हाफ, तो a/2 पुट करेंगे। यहाँ पे पुट करें, आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है 1/2l 2f ओवर रो a/2। ये 2 भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, आपके पास बन जाएगा ये 2 जब ऊपर जाएगा तो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4। तो 1/2l 4f ओवर रो इंटू a। 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा 2। ठीक है, बाकी आपके पास 1/2l f ओवर रो इंटू a आ गया जो कि f था। तो फ्रीक्वेंसी आपकी जो नई फ्रीक्वेंसी आई है, ठीक है, एफ प्राइम जो है वो पहली का डबल है, ट्वाइस आपके पास आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है डॉपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन, जी बीटा आंसर है द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द लिसनर। रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है जी। The apparent frequency of the whistle of an engine change in the ratio of 6:5 as engine passes a stationary observer। ऑब्जर्वर के पास से जब जो है वो इंजन गुजरता है तो फ्रीक्वेंसी उसको एक बार 6 सुनाई देती है और एक बार 5, यानी एक बार वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा था इंजन और दूसरी बार उससे अवे जा रहा था। ये दोनों केसेस इकट्ठे आ गए हैं। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 352 मीटर पर सेकंड देन द स्पीड ऑफ इंजन विल बी। अगर स्पीड ऑफ साउंड 352 हो तो इंजन की स्पीड बताएं कितनी होगी। तो बेटा जब सोर्स मूव करती है और ऑब्जर्वर रेस्ट पे होता है तो मैंने आपको फार्मूला क्या लिखवाया था फ्रीक्वेंसी का, f इज इक्वल टू v ओवर v माइनस us इंटू एफ। जब ये 2 वर्ड जा रहा होगा, यानी सोर्स 2 वर्ड द ऑब्जर्वर है, और आपको फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखवाया था जब अवे जा रहे होंगे, सोर्स अवे मूव करेगी, इसको एफ डबल प्राइम कहते हैं, तो v ओवर v प्लस us इंटू एफ, ये अवे के लिए। इन दोनों की रेशो ले लें, f ओवर एफ डबल प्राइम कर दें, एफ प्राइम ओवर एफ डबल प्राइम, ये आपके पास क्या आता है v प्लस us ओवर v माइनस us, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 6/5। v प्लस us ओवर v माइनस us इज इक्वल टू आ गया 6/5। आगे इसको सॉल्व कर लें, v प्लस us इंटू 5 हो जाएगा और 6 इंटू v माइनस us हो जाएगा। सॉल्व करें 5v प्लस 5us इज इक्वल टू 6v माइनस 6us। u और v अलग अलग कर लें, ठीक है, u और v अलग अलग कर लें। ये आपके पास आ जाएगा, इधर ये माइनस है, इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 5us प्लस 6us, इधर 6v ऑलरेडी पड़ा हुआ, 5v को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये 11us इज इक्वल टू v आ जाएगा, ठीक है, और us क्या आ जाएगा
v/11, v कितना दिया हुआ है 352 डिवाइडेड बाय 11 करें तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 32 मीटर पर सेकेंड, बीटा ऑप्शन। कोई कोई क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता है, सारे लेंथी नहीं होते, परेशान ना हो। Bats navigate and find food by अल्ट्रासोनिक एम्पलीट्यूड, इकोलोकेशन, रिफ्रैक्शन। बेटा इकोलोकेशन आपको बताया हुआ है। Which one of the following explains that all the galaxies are receding from us? Receding का मतलब है दूर जाना, और रिसीडिंग के केस में आपको बताया था रेड शिफ्ट जो है ना वो रिसीडिंग का बता रही होती है, एक्सपैंड होना, रिसीड होना, अवे जाना, रेड शिफ्ट आपको एक्सप्लेन करती है इन चीजों को। A whistle giving out 450 Hz approaches a stationary observer at a speed of 33 meter per second. The frequency heard by the observer in hertz is, the speed of sound is 330 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर 500 आएगा। कैसे? आपको फार्मूला बताया था, जब आपके पास जो है सोर्स मूव कर रही होती है और अप्रोच कर रही होती है ऑब्जर्वर को, तो फार्मूला क्या था, एफ अपेरेंट इज इक्वल टू v/v माइनस यूएस इंटू एफ। बस वैल्यूज लगा दें इसमें, 330/330 माइनस 33 इंटू 450, 330/297 इंटू 450। ये आपको पता है कि ग्रेटर देन 1 आएगा, 1.1 समथिंग आएगा, तो इसको आप 450 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 के राउंड अबाउट आंसर आ जाएगा। ओके बेटा जी। A particle oscillating in simple harmonic motion is never in equilibrium because there is always a force. Option B है never in equilibrium because it is in motion. In equilibrium at the center of its path because acceleration is zero there. In equilibrium at the ends of its path, आना ये oath नहीं है, path है, path because its velocity is zero there. तो बेटा इसका राइट ऑप्शन है चार्ली। जहां पे एक्सेलरेशन जीरो होगा वहां पे नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो, और जब नेट फोर्स जीरो होती है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है, तो चार्ली राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज एन एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी। द टाइम रिक्वायर्ड बाय टू ट्रेवल फ्रॉम x is equal to a to x is equal to a by 2। तो बेटा आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखवाई थी, x is equal to x नॉट cos 2 pi over t into t। जब आप एक्सट्रीम से मिड पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, आप देखें ना, आप a से जा रहे हैं a by 2 पे, तो कॉज वाला फार्मूला यूज करेंगे, साइन वाला नहीं करेंगे। वो तब करेंगे जब आप मीन टू एक्सट्रीम जाते हैं। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी है, ठीक है जी, a/2, एम्पलीट्यूड उसने a लिखा हुआ है तो इसको आप लिख लें a/2 इज इक्वल टू a cos 2 pi over t into t। ठीक है जी, एम्पलीट्यूड की जगह आपने a लिखना है और गिवन डिस्टेंस a/2 लिखना है। a के साथ कैंसिल हो गया, 1/2 इज इक्वल टू cos 2 pi over t into t। t को इधर ले, cos इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 pi over t into t। cos जो है वो 1/2 कहाँ पे होता है जी बेटा, 60 डिग्री पे, 60 पे होता है ना। रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई बाय 3।
पाई बाय 3 लिखेंगे आप इसको, पाई बाय 6 तो 30 डिग्री होता है जी। पाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी इंटू टी। पाई पाई का हिसाब चुकता करें, ठीक है जी। 3 इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, टी को इधर ले जाए, आपके पास हो जाएगा t इक्वल टू 6t, और यहाँ से t क्या आ जाएगा, t बाई 6। सो t बाई 6 राइट ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं जी, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो आपने रेशियो निकालनी है काइनेटिक एनर्जी की जब वो बॉडी कहाँ पे हो, मीन पोजीशन पे हो, किसके साथ, पोटेंशियल एनर्जी के साथ, जब बॉडी जो है वो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट पे हो। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ई आएगा, उसको आपको ई पढ़ा हुआ लेक्चर में। और एट x इज इक्वल टू x नोड बाई 2, x इज इक्वल टू x नोड बाई 2 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या पढ़ाया था, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x की जगह पे पुट कर दें 1/2 के, x की जगह पे क्या पुट करना है, x नोड ओवर 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 के x नोट स्क्वायर ओवर 4। इस 4 को इस तरफ ले आए, 1/4 हो गया, और बाकी सारी क्या है, E है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है इस वक्त, 1/4 ऑफ E। E के साथ कट गया और रेशो क्या आ गई, 4। 4 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 4/1 बनेगा आपके पास। जी, when the ratio of kinetic energy at mean position of the potential energy when the displacement is half of its amplitude, the ratio of kinetic energy at mean position, kinetic energy कहाँ पे लेनी है, मेन पोजीशन पे लेनी है। ओके, हम आंसर रीवेरीफाई कर रहे हैं ना, हमारा आंसर डिफरेंट आया है। at the mean position to the potential energy when displacement is half of the amplitude, potential energy लें half of the amplitude displacement पे, वो कितनी आई है, तो ये 4/1 आना चाहिए आंसर। ये आंसर रॉन्ग है, की गलत लगी हुई है बेटा इसकी। नेक्स्ट चले, what will be the displacement of a particle in simple harmonic motion when its velocity is half of the maximum amplitude A दिया हुआ है जी। तो वेलोसिटी की इक्वेशन लिखें, v इज इक्वल टू v नोड क्या होती है जी, cos थीटा। वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको, v नोड बाय 2 दी हुई है, इसमें पुट करें आपके पास एंगल आ जाएगा। तो v नोड ओवर 2 इंटू v नोड cos थीटा, v नोड कट गया तो cos इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू थीटा। थीटा आ गया आपके पास 60 डिग्री। 60 डिग्री पे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लें। फिर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा होती है। हमने इसको a इंटू a नोड की फॉर्म में लिखना है, ठीक है जी, इंटू वो बाद में लिख लेंगे, पहले आंसर निकाल लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x की जगह पे a सपोज कर लेंगे। हमने सारी प्रैक्टिस x के साथ की हुई है। तो ये आपके पास आ गया x इज इक्वल टू x नॉट साइन 60, जो कि साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। तो आएगा √3/2 इंटू एक्स नॉट। हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है, x नॉट, और
लिखना किस शेप में है ए, तो बस इसकी जगह पे ए लिख दें, √3/2 ए आ जाएगा, √3/2 ए जी, डेल्टा आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं जी। A particle starts executing simple harmonic motion of amplitude A and total energy E. At the instant its kinetic energy is 3E/4 and its displacement y is given by, भाई जब उसकी एनर्जी जो है वो 3E/4 होगी, इस वक्त आपने उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्या करना है, उस वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या पुट करें, हाँ आपने एक्स की वैल्यू तो बतानी है, जहां पर एनर्जी क्या आए 3E/4 आए, क्या आए 3E/4 आए आपके पास। तो आप इसको पुट करें 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1/2, ये सारी वैल्यूज पुट करके आप चेक कर सकते हैं। तो बीटा राइट ऑप्शन दिया हुआ, हम बीटा वाली वैल्यू चेक करते हैं पहले। के x/2, हम a की जगह पे क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं, ठीक है, हमने x के साथ प्रैक्टिस की है जी। तो क्या आ गया, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ओवर 4 को शुरू में लिख लेंगे 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, यानी e माइनस 1/4 इंटू ई। इसको सॉल्व करें तो क्या आता है 4e माइनस ई ओवर 4, 3E/4। तो जब आप x की जगह पर x नॉट बाय 2 पुट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आता है 3E/4। तो हमने एम्पलीट्यूड x नोड की बजाय क्या ले लेना है a, तो आपके पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू a/2, राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। A body moves with simple harmonic motion and makes incomplete oscillations in 1 second. What is its angular frequency? Angular frequency क्या होती है 2πf। f क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। वो कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है आपके पास 2πn, आपके पास इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 0.02 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी 2.5 हर्ट्ज। व्हाट इज इट्स मैक्सिमम स्पीड। बेटा मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू v नॉट इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा। तो इसको आप x नॉट और इसको 2πf की फॉर्म में लिख लें, क्योंकि आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। x नॉट कितना दिया हुआ है 0.02 इंटू 2π, पाई की जगह पे 3.14 और फ्रीक्वेंसी कितनी है 25। इसको आप सॉल्व करें, आपके पास आंसर 0.314 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी वुड बिकम 3/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब भी करके आए हैं 1/2 ऑफ एम्पलीट्यूड पे। A body performs simple harmonic motion with period 6.3 seconds, ठीक है जी। The maximum speed of the body is 10 meter per second. What are the values of amplitude and angular frequency? तो बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या आता है 2π/t। तो 2 इंटू 3.14 ओवर
6.3 ये 1 ही आ जाएगा आपके पास। और v नॉट बराबर होता है x नॉट ओमेगा, तो यहाँ से x नॉट क्या हो गया, v नॉट ओवर ओमेगा, 10/1 क्या आ गया, 10 ही आ गया। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या आती है, 10 और 1, चार्ली आनी चाहिए जी, यही है। नेक्स्ट है, इफ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन x इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड देन पोटेंशियल एनर्जी ओवर टोटल एनर्जी। तो बेटा यहाँ पर आपने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर कितनी रह जाती है जी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी आती है, 3/4 ऑफ ई। एक सेकंड बस, अरे पेन को क्या हो गया जी। तो इस डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है, 3/4 ऑफ ई। तो टोटल ई में से 3/4 ऑफ ई निकाल देंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी रह जाएगी, 1/4 ऑफ ई। यहाँ पे पुट करें 1/4 ऑफ ई ओवर टोटल एनर्जी, हमेशा ई होता है, ई से कैंसिल हो गया, 1/4 आंसर आना चाहिए आपका जी, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स। बेटा आपको बताया था थ्योरी में शॉक वेव्स तब प्रोड्यूस होती हैं जब ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड से मूव करे, मूविंग विद अ स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड इन अ मीडियम डेल्टा। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 300 meter per second. If pressure becomes 4 times, then speed of sound will be. तो बेटा 300 रहेगी क्योंकि प्रेशर के कम या ज्यादा होने से स्पीड ऑफ साउंड इफेक्ट नहीं होती, आपने पढ़ा हुआ ये। न्यूटन assumed that sound propagation in a gas taken place। तो आपको मैंने बताया था कि न्यूटन ने आइसोथर्मल प्रोसेस लिया था, आइसोथर्मल कंडीशन आंसर आएगा जी। The frequency of sound is f and velocity is v. If frequency is double, then its velocity। तो बेटा आपके पास फार्मूला होता है v is equal to f lambda। तो आप फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे, वेवलेंथ हाफ हो जाएगी, तो आपके पास v उतना ही आएगा, remains constant। जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा, आपको पता है कि तब तक वो स्पीड चेंज नहीं होगी। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन ग्लास, कॉपर, वाटर, ऑक्सीजन, ग्लास में होती है मैक्सिमम। ये टेबल याद कर लें, स्पीड ऑफ साउंड जो डिफरेंट मीडियम में दिए हुए हैं, यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। If 20 waves pass through the medium in 1 second with speed 20 meter per second, then the wavelength is। बेटा आपके पास फार्मूला है v is equal to f lambda। तो लैम्डा क्या आ जाएगा, v over f। v क्या दिया हुआ है, 20। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू मीडियम इन 1 सेकंड भी 20, यानी फ्रीक्वेंसी भी 20 है, तो ये 1 आंसर आएगा आपके पास, 1 मीटर। द redshift measurement of Doppler effect of galaxies indicate that the universe is expanding। redshift आपको पता है अवे के लिए होती है, यानी चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो जब लिसनर और ऑब्जर्वर अवे जा रहे हो एक दूसरे से, या कोई एक अवे जा रहा हो, तब redshift आती है, ठीक है। सो अल्फा इज राइट आंसर। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी वेव्स के चैप्टर की। बेटा अब आप ऐसे करें कि अपने मार्क्स जो है वो की के मुताबिक चेक करके तो मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है। तो नेक्स्ट डिस्कशन में मिलते हैं, तब तक जो है वो आप अपनी तैयारी करें, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।